अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन और मैं हूं सना करीम और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में जिक्र करेंगे पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च का और मोरम में बिलावल भुट्टो के धुआंधार खिताब का। अवामी मार्च से घबराकर कप्तान ने पेट्रोल की कीमत 10 रुपए कम कर दी। बिजली की कीमत भी 6 रुपए बढ़ाकर 5 रुपए कम की गई है। ये कमी आवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मोरम में अवामी लॉन्ग मार्च के शुरा से पुरजोश खिताब। अब इमरान खान का पुतली तमाशा नहीं चलेगा, अब सिर्फ तीर चलेगा। बिलावल ने कहा कि इमरान खान ने आते ही सबसे पहले डाका किसानों और जमींदारों पर मारा। पानी की तकसीम में नाइंसाफी करके नुकसान पहुंचाया गया। वक्त आ गया है कि कठपुतली से हिसाब लिया जाए। बिलावल भुट्टो का कहना था कि ये तब्दीली के नाम पर तबाही है। ये नया पाकिस्तान नहीं, महंगा पाकिस्तान है। नए पाकिस्तान का असल चेहरा गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी है। अब मांग रहा है हर इंसान रोटी, कपड़ा और मकान। आपकी अवामी मार्च की वजह से कप्तान झुक गया, कप्तान घबरा गया। पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपया कम हो गया। अब आपका पुतली तमाशा नहीं चलेगा, सिर्फ तीर चलेगा, तीर चलेगा। वक्त आ गया है कि हम कठपुतली से हिसाब। पहली बार मैं पाकिस्तान में देख रहा हूँ कि हमारा बेचारा किसान, हमारा बेचारा आरिफ को मजबूर किया गया कि ब्लैक मार्केट की दुनिया पीएपी का बंदोबस्त करना। हुक्मरान इतने डरपोक हैं कि आसिफ अली जरदारी का इंटरव्यू नशर करने से ही रोक दिया। उनमें तनकीद सुनने का हौसला नहीं है। बिलावल भुट्टो की तनकीदी तीर। उन्होंने कहा इमरान खान कभी मीडिया पर पाबंदी तो कभी मुखालिफिन को जेल भेज देते हैं। उन्हें अंदाजा ही नहीं कि प्रोपेगेंडा क्या होता है। आमराना पॉलिसीज पे बात करते थे तो हमारा आवाज उठाना चाहता था। सदर जरदारी का इंटरव्यू को आपने रोका से कि चले नहीं। कितना आपका आपने पूरा मीडिया को कंट्रोल किया। इस कंट्रोल के बावजूद आप अभी तक रो रहे हैं कि जो तकलीफ हो रहा है वो ज्यादा है। आपको अंदाजा ही नहीं है कि प्रोपेगेंडा क्या होता है। हुकूमत के खिलाफ पीपल्स पार्टी के अवामी लॉन्ग मार्च का तीसरा रोज है। बिलावल भुट्टो की ज़ेर क़यादत जियालो का काफिला इस्लामाबाद की जानिब गामजन है। 27 फरवरी को कराची से शुरू होने वाला मार्च गुज़श्ता रोज नवाब शाह तक पहुंचा था, जहां शुरा ने रात कायम किया। आज मार्च का आगाज मोरो में हाई बाईपास पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो के खिताब से हुआ। अब काफिला नौशहर और फिरोज की जानिब रवा दवा है। मार्च के रूट पर मुख्तलिफ शहरों में इस्तकबालिया कैंप्स भी लगाए गए हैं। अवामी मार्च के शुरा आज तीसरे रोज के अख्ताम पर सक्खर पहुंचेंगे, जहां बिलावल भुट्टो सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह की रिहाइश गाह पर कयाम करेंगे। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे अब्दुल हफीज। आज़म को अपनी नशस्त से हटाने में कामयाब होंगे। मुख्तलिफ मकामात पर जब अवामी मार्च के शुरा पहुँचते हैं तो उनका इसी तरह से पुरजोश इस्तकबाल किया जाता है। आज तीसरा रोज़ है। सक्कर में इसका आखिरी जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं कारकुन से खिताब करेंगे और आज रात सक्कर में क्याम करने के बाद कल दोबारा नए अज़म के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी का काफिला इस्लामाबाद की जाना होगा। ठीक है, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी रात में खुर्शीद शाह की रिहाइश गाह पर कयाम भी करेंगे। तफसीलात से आगाह कर रहे थे अब्दुल हफीज बलोच, आप बहुत शुक्रिया आपका। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूक मार्च भी जारी है। आज चौथे रोज सिक्योरिटी वजूहात के बायस काफिले के रूट में तब्दीली कर दी गई है। शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर क़यादत खिलाड़ियों का काफिला लाड़काना से निकल कर रूट तब्दील करते हुए मेहरान हाईवे से होता हुआ पहले टंडो बस्ती और उसके बाद
हंगोर जहां पहुंच गया है। जहां रहनुमा खिताब करेंगे, यहां से पीटीआई का काफिला नवाब शाह पहुंचेगा, जहां जलसा होगा। इससे पहले मार्च को रानीपुर से होते हुए कौमी शाहराह से गुजरना था और नौशहरों फिरोज पहुंचना था, जहां जगह जगह इस्तकबालिया कैंप भी लगा दिए गए थे। जराये का कहना है कि आज पीपल्स पार्टी के मार्च को भी नौशहरों फिरोज की हदूद से गुजरना है, जिसकी वजह से रूट में तब्दीली की गई है। आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुनाफा कमाने का मौका नहीं देंगे तो मुल्क में सरमायाकारी नहीं आ सकती। ज़र मुबादला के ज़खायर कम होने पर हमें IMF के पास जाना पड़ता है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को सरमायाकारी पर 5 साल की टैक्स छूट मिलेगी। रुकावटें खत्म कर दें, अब पाकिस्तान बड़ी तेजी से ऊपर जाएगा। लाहौर में वजीर आज़म इमरान खान की जानिब से इंडस्ट्रियल पैकेज का ऐलान। ओवरसीज पाकिस्तानियों को सरमायाकारी पर 5 साल की टैक्स छूट दे दी गई। वजीर आज़म इमरान खान ने खिताब में कहा कि मुनाफा कमाने नहीं देंगे तो मुल्क में सरमायाकारी नहीं आ सकती। ज़र मुबादला के ज़खायर कम होने पर हमें IMF के पास जाना पड़ता है। ओवरसीज पाकिस्तानी सरमायाकारी करें, उन्हें 5 साल की टैक्स छूट और दीगर सहूलियात मैसर आएंगी। रुकावटें खत्म कर दी, अब पाकिस्तान बड़ी तेजी से ऊपर जाएगा। कि हम कैसे इस ट्रैप में से निकल सकते हैं कि हर थोड़ी देर के बाद हमारे पास IMF के पास जाना इसलिए पड़े कि हमारा रिजर्व्स कम हो गए, डॉलर्स हमारे पास नहीं है। सबसे बड़ा जो अपना असास है ओवरसीज पाकिस्तानी, उनके लिए कितनी रुकावटें हमने पैदा की हुई हैं। हर वक्त उनको मुश्किल रहती है और अब हम उनको ये दावत दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर जब इन्वेस्ट करेंगे तो 5 साल का उनको टैक्स हॉलिडे मिलेगा। और यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात हुई है। पंजाब में इंतज़ामी और अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर आज़म ने सूबे में आम आदमी को फौरी और मौसर खिदमात की फ्राहमी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करने की हिदायत की। आवाम के जानो माल और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शरपसंदों, ज़ख़ीराअंदोज़ों और कब्ज़ा माफी के खिलाफ भी मौसर इक़दाम करने पर जोर दिया। और यहाँ आपको बताएं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वावडा की मुश्किलात हल ना हो सकी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नाअहली पर हुक्म इम्तना देने की और सानित इलेक्शन से पहले सुनने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि नाअहली का केस है, सजाए मौत का नहीं। जिस इख्तियार के तहत इलेक्शन कमीशन ने नाअहल किया उसमें अपील का हक नहीं है। बज़ाहिर फैसल वावडा ने झूठा बयान हलफी दिया और केस को बहुत लटकाया। इसके संगीन नताइज होंगे। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद वज़ारत ख़ज़ाना ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 रुपए फी लीटर कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 149 रुपए 86 पैसे, जबकि डीजल की 144 रुपए 15 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल की कीमत भी 5 रुपए 66 पैसे फी लीटर कम कर दी गई है, जबकि मट्टी का तेल भी 1 रुपए फी लीटर सस्ता किया गया है। इमरान खान की तकरीर कौम के साथ मजाक और ड्रामा था। पीडीएम तर्जुमान ने आड़े हाथों ले लिया। हाफिज अब्दुल्ला ने कहा 3.5 बरस में पेट्रोल की कीमत में 70 रुपए इजाफा किया गया। पेट्रोल 10 और बिजली 5 रुपए सस्ता करना कौम के साथ मजाक है। आप कौम को लॉलीपॉप नहीं दे सकते। LPG 27 रुपए महंगी कर दी, ये कौम को धोखा नहीं तो क्या है। इमरान खान, आपकी रुखसती का वक्त आ चुका है, तैयारी कर लें। मीडिया के खिलाफ वजीर आजम इमरान खान का गुस्सा समझ से बालातर है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वजीर आजम की जानिब से पीका ऑर्डिनेंस के दिफा पर तनकीदी निश्तर बरसा दिए है। ट्वीट में लिखा, पहले अपनी झूठ, फरेब और किरदार खुशी पर मबनी सियासत को बढ़ावा देने के लिए इसी मीडिया को इस्तेमाल किया। अब इसी मीडिया ने आईना दिखाना शुरू किया तो उसके खिलाफ हो गए। ये कैसा फाशिस्ट रवैया है कि हर कोई उनके सामने झुक जाए। आगे बढ़ेंगे। नेपरा ने कराची के लिए बिजली 3 रुपए 40 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। के इलेक्ट्रिक ने दरखास्त माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दायर की थी। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि अथॉरिटी तमाम पहलुओं का जायजा लेकर फैसला बाद में जारी करेगी। खबरें और भी हैं, शामिल होंगी इस ब्रेक के बाद। जहां कबायली ग्रुप्स में झगड़े के दौरान गोलियां चल गईं। फायरिंग से 8 अफराद जान से चले गए, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हो गए।
पुलिस के मुताबिक कल्होड़ा और जोनेजा कबीले में खून रेज तसादम हुआ। दोनों ग्रुप्स ने एक दूसरे पर जदीद असले से फायरिंग की। इलाका मैदान जंग बन गया। फिजा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। कशीदगी पर पुलिस की इजाफी नफरी तलब कर ली गई है। कराची में जराइम की वारदातें हैं कि थमने का नाम नहीं ले रही। पुलिस का अमला भी गैर महफूज। फेडरल बी एरिया इंडस्ट्रियल जोन में 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 5 मुलजिमान ने पुलिस मोबाइल को निशाना बनाया। गुज़श्ता रोज होने वाले वाक़े की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। मुलजिमान सड़क पर खुलेआम फायरिंग करते रहे। पुलिस एहलकारों को जवाबी फायरिंग का मौका ही नहीं मिल पाया। वाक़े में 2 शहरी और 1 एहलकार जख्मी हो गया। उधर नाजमाबाद में हलवापूरी की दुकान में दिन दहाड़े डकैती की वारदात हुई। मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुलजिमान दुकान में दाखिल हुए, काउंटर खाली किया, दुकानदारों से नकदी और मोबाइल फोन्स भी छीन लिए और फरार होने में कामयाब रहे। सुरजानी में 2 मुलजिमान मोबाइल शॉप से लाखों रुपए मालियत का कीमती कंप्यूटर ले उड़े। तमाम वाक़यात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गए। कराची में CTD इन्वेस्टिगेशन की बड़ी कार्रवाई सामने आ गई है। 2015 में औरंगी टाउन धमाकों के मरकजी किरदार इंतहाई मतलूब दहशतगर्द अब्दुल मुत्तलिब को गिरफ्तार कर लिया गया है। दहशतगर्द के कब्जे से हैंड ग्रेनेड और पिस्टल बरामद हुई। गिरफ्तार दहशतगर्द ने अफगानिस्तान में 4 माह दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की थी। दहशतगर्द ने साथियों के हमरा 2015 में औरंगी टाउन बरोही होटल के करीब बर्गर के ठेले पर बम नस्ब किया था, जिसके नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पीका ऑर्डिनेंस में तरामीम पर दुनिया भर से आवाजें उठने लगी। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच हुकूमत के खिलाफ बोल पड़ी। तरामीम को सोची समझी साजिश करार दे दिया। कुचलने की कोशिश। दुनिया भर में आवाजें बुलंद। आजादी इजहार को महदूद करने पर एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने तशवीश का इजहार किया। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट में तरामीम को हुकूमत की सोची समझी साजिश करार दे दिया। कहा, जाली खबरों के नाम पर किसी को मुजरिम ठहराना और कड़ी सजाएं देना हुकूमत की सोची समझी साजिश है। इंसानी हुकूक के लिए सरगर्म आलमी तंजीमों का कहना है कि पीका एक्ट साइबर क्राइम और गुमराह खबरों के नाम पर आजादी इजहार को कुचलने की कोशिश है। अब जो कोई भी हुकूमती या रियासती इदारों पर सवाल उठाएगा उसे खतरात से दो चार कर दिया जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान ने सिविल और सियासी हुकूक की इंटरनेशनल कन्वीनियंट पर दस्तखत किए, जिसके आर्टिकल 19 के तहत आजादी इजहार की जमानत दी गई है। मुल्क भर की तरह कराची में इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा रोज है। आलमी इदारा सेहत के उसूलों के तहत मुहिम जारी है। जमशेद रोड की मुख्तलिफ यूसिस में 8000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। पोलियो से पाक पाकिस्तान के लिए इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। दूसरे रोज कराची समेत सिंध भर में पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। जमशेद क्वार्टर हेल्थ सेंटर में वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने में मसरूफ हैं। बच्चों को पोलियो तो सभी को पिलाना चाहिए, वैसे तो पिलाने भी चाहिए कि अच्छा होता है पोलियो से, कि कोई बीमारी ना हो, कोई टांगों का मसला ना हो। मैं अपने बच्चों को पोलियो के लिए आई हूँ, पिलाने के लिए। बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है ये, और जो है ना हिफाजती टीके भी लगवाती हूँ। इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट ईस्ट सेल डॉक्टर सदफ के मुताबिक वालिदैन मुहिम में ताउन कर रहे हैं और जो लोग मना करते हैं उनको कायल किया जाता है। लोग परेशान होते हैं जब घर घर जाते हैं उनके पास पोलियो ड्रॉप्स पिलाने के लिए, तो डिस्पेंसरी में आके तो उनका रिस्पांस अच्छा होता है कि वो कहते हैं कि हम यहाँ पर आके और सेंटर में पिलाएंगे, लेकिन घरों पे जाने में थोड़ा सा परेशानी होती है। तो मैं सबसे अपील करूंगी कि हम वही वैक्सीन लेके जो आपको यहाँ पर डिस्पेंसरी में दे रहे हैं वही आपके घर पे लेके जा रहे हैं, ताकि आपके बच्चे वैक्सीनेट हो और हमारा फ्यूचर सेफ हो ना। 7 रोजा मुहिम 6 मार्च तक जारी रहेगी, जिसके दौरान कराची में 22 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ रखा गया है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। यूक्रेन में फंसे हजारों तलबा की आवाज बनने के बजाय भारतीय मीडिया पाकिस्तानी तलबा के मामले पर हर्जा सराय करने लगा। अपने तलबा की परेशानियां और रोना धोना नजरअंदाज कर दिया। पाकिस्तानी तलबा की मुश्किलात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने लगा। यूक्रेनी दारुल हुकूमत केव और दूसरे बड़े शहर खर्किव पर रूस के हमलों में तेजी आ गई है। केव के करीब यूक्रेनी फौज के अड्डे पर बड़े हमले में 70 से ज्यादा फौजी हलाक हो गए हैं। दारुल हुकूमत के नवाह में शदीद लड़ाई। खर्किव में मजीद 11 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो चुके हैं। रूसी फौज ने खारसून सिटी पर भी हमला कर दिया है।
मकबूजा कश्मीर में सानिया ज़कूरा और टैंकपुरा की 32वीं बरसी मनाई जा रही है। भारतीय फौज ने खून की होली खेलते हुए श्रीनगर के इलाके ज़कूरा में 40 और टैंकपुरा में 21 कश्मीरी मुसलमानों को शहीद कर दिया था। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने एक बयान में शहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि भारतीय फोर्सेस 7 दहाइयों से कश्मीरियों की नस्ल कुशी कर रही है। सानिया ज़कूरा और टैंकपुरा भारतीय फौज के जंगी जराइम में आते हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक रिपोर्ट के ये बताना है कि भारतीय फौज ने माह फरवरी में 8 बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद किया। और खेल के मैदान से खबर है कि पीएसएल के बाद एक और बड़ी खुशखबरी आ गई है। एनसीओसी ने पाक ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैचेस में 100% तमाशाइयों की इजाजत दे दी है। क्रिकेट के चाहने वालों के चेहरे खिल उठे, बच्चे बड़े सभी पुरजोश हैं। इलामी के मुताबिक तमाम उम्र के अफराद स्टेडियम में पाक ऑस्ट्रेलिया मैच देख सकेंगे। एनसीओसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी आगाह कर दिया है। इंतजामिया को स्टेडियम में SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज का आगाज 4 मार्च से रावलपिंडी में होगा। पाकिस्तानी खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया से होम सीरीज के लिए तैयारियों में मसरूफ हैं। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खिलाड़ियों ने जमकर प्रैक्टिस की। पीएसएल में मसरूफ खिलाड़ियों ने भी ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कर लिया। बल्लेबाजों ने नेट सेशन में बैटिंग में खामियों को दूर किया। बॉलर्स ने लाइन और लेंथ पर जोर दिखाया। हेड कोच सकलन मुश्ताक की ज़ेर निगरानी प्रैक्टिस सेशन में फील्डिंग ड्रिल्स के साथ फिजिकल मशकें भी हुईं। पाक ऑस्ट्रेलिया पहला टेस्ट मैच 4 मार्च को रावलपिंडी में होगा। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv। देखते रहिए न्यूज़ 1।